हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले की वीडियो में फ्रेंड्स इसका इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, कह रहा है दर्शाइए कि दिक् कोसाइन। यहाँ पर ये जो दिए गए हैं ये क्या है, दिक् कोसाइन दिए गए हैं। मतलब ये यल यम यन यल यम यन, मतलब ये अलग अलग रेखा के दिक् कोसाइन दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया है ना, यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो कह रहा है दर्शाइए कि दिक् कोसाइन, यहाँ पर ये इतने वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। मतलब पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो इसमें हमें इसको सिद्ध करना है। तो फ्रेंड, जब हम आपको फार्मूला का रिवीजन करा रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि जब दिक् कोसाइन दिया रहेगा तब हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, दिक् अनुपात दिया रहेगा तब कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो आप लोग फ्रेंड्स याद करिए कौन सा फार्मूला बताए थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे L1 रेखा की दिक् कोसाइन, L1 रेखा की दिक् कोसाइन तो यहाँ पे इसका हम दिक् कोसाइन लिख लेते हैं अलग से। तो यहाँ पर लिखा है 12/13 कॉमा -3 में यहाँ पर 13 -4/13, ये हो गया। L2 का लिख लेते हैं। L2 रेखा की दिक् कोसाइन यहाँ पर हमें लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/13 कॉमा 12/13 और यहाँ पर 3/13, ये हो गया। L3 का लिख लेते हैं। सबका अलग अलग लिख ले रहे हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। 3/13 और -4/13, 12/13। देखिए ये तीन रेखाएं दी गई हैं, L1 L2 L3। तो हमें ये दिखाना है कि तीनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तीनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत दिखाने के लिए हमें दो दो को अलग अलग दिखाना पड़ेगा कि मतलब ये एक दूसरे के लंबवत हैं, ये एक दूसरे के लंबवत हैं और L1 L3 एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे L1, यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। L1 तथा L2 रेखा के लिए ये हो गया। जब लंबवत होगा तो यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम वैल्यू को रखते हैं, क्या आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रथम दो रेखाओं के लिए देखें तो ये L1 है, ये M1 है, ये N1 है, ये L2 M2 N2 है। तो इसी में से वैल्यू को हम रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर L1 कितना है, 12/13 गुणे L2 कितना है, 4/13 प्लस M1 -3/13 इंटू M2 कितना है, 12/13 और प्लस N1 कितना है, -4/13 गुणे 3/13। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 12 चौका 48 बटे में 13, 12 3 36 -36 एक मिनट फ्रेंड्स, 13 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर तो चलिए 13 का स्क्वायर यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं। 13 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 3 12 बटे में यहाँ पर 13 का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर ये सेम दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 48 माइनस ये 36 10 46 2 48 -48 बटे में यहाँ पर 13 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये 0 बटे में 13 का स्क्वायर मतलब 169 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखिए फ्रेंड्स, इसका मान कितना आया है, 0 आया है। तो 0 कब आएगा, जब फ्रेंड्स ये एक दूसरे के लंबवत होंगे, क्योंकि 90 बनेगा तो cos 90 की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर ये 0 आ गया, मतलब कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे L2 तथा L3 रेखा के लिए। तो यहाँ पर चलिए डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर L2 और L3 लिखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4/13 गुणे L3 का यहाँ पर लिखेंगे 3/में यहाँ पर 13 प्लस 12/13 गुणे -4/13, ये हो गया प्लस 3/13 गुणे 12/13, ये हो गया। चलिए इसको गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12/13 -48
बटे में यहाँ पर 13 का स्क्वायर 2 बार है ना, तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ पर ये कितना हो जाए, बात ये 36, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 36 बटे में 13 का स्क्वायर। इसमें भी उतना आ गया। देखिए इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये 48 हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस 48 बटे में यहाँ पर 169 इक्वल टू 0। देखिए 48 माइनस 48 जीरो, जीरो को अगर 169 से भाग करेंगे तब भी जीरो आएगा। मतलब कि L2 तथा L3 क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं L1 लंबवत है L2 के, और यहाँ पर लिखेंगे L2 लंबवत है L3 के। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या चेक करेंगे, L1 और L3 को। देखिए दो तो हम चेक कर लिए हैं, L1 L2 और L2 L3। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे L1 L3 को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे L1 तथा L3 के लिए, L3 रेखा के लिए ये हो गया। तो इसी में चलिए वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ पर L1 12 बटे में 13 गुणे 3 बटे में 13 प्लस यहाँ पर माइनस 3 बटे में 13 गुणे माइनस 4 बटे में 13 प्लस माइनस 4 बटे में 13। एक मिनट फ्रेंड्स, कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या, एक मिनट चेक कर ले रहे हैं। 12 बटे में 13 और यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे में 13, ठीक है। माइनस 3 बटे में 13 और माइनस 4 बटे में 13, उसके बाद माइनस 4 बटे में 13 इंटू 12/13 ये हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करिए तो 12×3 = 36 ये हो जाएगा। 4×3 = 12 प्लस 12 और यहाँ पर 12×4 = 48 माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस ही रहेगा 48 बटे में यहाँ पर देखिए सब सेम ही है, तो 13 का स्क्वायर। देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो 48 माइनस 48 मतलब कि इसमें भी हमारे पास क्या है, जीरो। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक दूसरे के लंबवत सभी मिले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः L1 L2 व L3 रेखा एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए। बस केवल आपको इतना ही इसमें सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है दूसरे क्वेश्चन में, दर्शाइए कि बिंदुओं, मतलब एक बिंदु ये दिया गया, एक बिंदु ये, तो कह रहा है दर्शाइए कि बिंदुओं इतने से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं इतने और इतने से जाने वाली रेखा पर लंब है। मतलब यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, आप बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, इस बिंदु से होकर एक रेखा जा रही है, ठीक है, और इन दोनों बिंदु से होकर एक रेखा जा रही है। तो हमें ये दिखाना है कि इस बिंदु से होकर जो एक रेखा जा रही है और इस बिंदु से होकर जो एक रेखा जा रही है वो एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि लंब है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दिया गया है इसी की हेल्प से हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम सभी बिंदु को लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला बिंदु जो दिया गया है 1, -1, 2 ये दिया गया है। दूसरा बिंदु यहाँ पर ये दिया गया है 3, 4, -2 ये दिया गया है। इस बिंदु से होकर एक रेखा जा रही है। दूसरा है सी मान लेते हैं उसको हम, तो 0, 3, 2 ये दिया गया है, और यहाँ पर ये डी 3, 5, 6 ये दिया गया है। तो ए बी ये बिंदु से एक रेखा हो गया, इस बिंदु से एक रेखा हो गया। हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि ये एक दूसरे के लंबवत हैं। मतलब यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हैं, एक दूसरे के लंबवत। ये आपका L1 हो गया, ये आपका L2 हो गया। दो बिंदु हैं यहाँ पर, कोई भी दो बिंदु हो सकते हैं, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इसका बिंदु ये, इसका बिंदु ये है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें लंबवत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, दिक् अनुपात निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी रेखा एक बनेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी रेखा के दिक् अनुपात, ए बी रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इसमें से इसको माइनस करिए, ए बी रेखा के दिक् अनुपात यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 करेंगे, तो यहाँ पर 3 में से 1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, -1, 4, यहाँ पर माइनस पहले से तो +1, यहाँ पर -2 कितना आएगा, यहाँ पर 2, 5, 4 ये आ गया। इसके दिक् अनुपात यहाँ पर ये आ गए हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे सी डी रेखा के दिक् अनुपात, सी डी रेखा के
दिक अनुपात। तो सीधी रेखा के दिक अनुपात 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों रेखाओं के हमें दिक अनुपात ज्ञात हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी तथा सी डी रेखा के लिए, ए बी तथा सी डी रेखा के लिए तो यहाँ पर दिक अनुपात में क्या था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये हो गया। अब हमें लंबवत यहाँ पर दिखाना है, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो यहाँ पर ये हो गया। इसमें अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हैं कि ये A1 है, B1 है, तो यहाँ पर चलिए A1 B1 C1 ये हो गया, A2 B2 C2, ठीक है ना। आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे A2 कितना है यहाँ पर 3 है, प्लस B1 5 इंटू B2 कितना है 2 है, प्लस C1 कितना है यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर C2 कितना है, यहाँ पर भी ये 4 है, ठीक है। ये इतना आ गया। तो यहाँ पर देखिए माइनस दो कितना हो जाएगा, -4, ठीक है ना। यहाँ पर मिस्टेक था, 3 और 5 में 3 गया 2, 6 में 2 गया 4, ठीक है। यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर माइनस आपको लिख देना है, ये हो गया, माइनस लगा दीजिए। 3 दूना कितना 6, 5 दूना 10, ये हो जाएगा। 4 चौक 16, तो यहाँ पर -16, तो कितना होगा 10 6 16 -16 इक्वल टू कितना होगा 0। तो यहाँ पर 0 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ए बी तथा सी डी रेखा परस्पर लंब है, परस्पर लंब है। शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख दीजिए, ए बी लंब सी डी, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज के जितने भी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जब आप भी बोर्ड एग्जाम के पेपर में जब भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर 5 नंबर या 8 नंबर, मतलब ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज से कहें तो फ्रेंड्स 10 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड्स, इसी टाइप के यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो आपको ध्यान से इसमें समझना है। तो यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दर्शाइए कि बिंदुओं इतने से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं इतने से जाने वाली रेखा के समांतर है। अच्छा, समांतर कह रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका हमें अनुपात निकालना पड़ेगा। यही तो हम आपको बताए थे ना कि जब समांतर हमें दिखाना हो तो हमें देखना है कि अनुपात क्या है, इसका अनुपात बराबर आ रहा है। तो आएगा तो हम कहेंगे ठीक है, ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको हो सकता है कम समझ में आ रहा हो, तो फ्रेंड्स उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। उसमें क्या था, दूसरे में लंबवत दिखाना था, इसमें समांतर दिखाना है, बस इतना इसमें चेंज है। तो चलिए यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी इसको मान लेते हैं, जो बिंदु दिए गए हैं ये बिंदु है 4, 7, 8, ये दिए गए हैं। दूसरा बिंदु यहाँ पर दिया गया है, दूसरा बिंदु है 2, 3, 4, ये हो गया। सी का देख लेते हैं, यहाँ पर -1, -2, 1, ये दिया गया है। और डी का यहाँ पर दिया गया है 1, 2, 5, ये इतना हो गया। ए बी रेखा के दिक अनुपात निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ए बी रेखा के दिक अनुपात, दिक अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 - 4, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 - 4, ये हो गया। 3 - 7 और यहाँ पर 4 - 8, ये हो गया। 4 में से 2 गया -2, और यहाँ पर -4, 8 में से 4 गया -4, ये आ गया। ये आपका A1 है, यहाँ पर ये B1 है, यहाँ पर ये C1, ठीक है ना। अब AB का ज्ञात हो गया, यहाँ पर CD का ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे CD रेखा के दिक अनुपात, रेखा के दिक अनुपात, दिक अनुपात CD का देखिए 1, और यहाँ पर पहले से ही माइनस में है, मतलब कि 1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 + 2, और यहाँ पर 5 - 1, 2, 4, 4, ये हो जाएगा।
A2 B2 C2 ये हो गया। अब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हमें दिखाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे AB तथा CD रेखा के लिए ये हो गया। अब देखिए ए बी तथा सी डी रेखा के लिए अगर हमें देखना है, हमें समांतर दिखाना है, तो हम जानते हैं कि कहीं न कहीं अगर इसका अनुपात हम बराबर दिखा देते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि ए बी और सी डी रेखा क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 ये हमारा फार्मूला है। कुछ इस टाइप से है, अगर समांतर है तो ऐसे आना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर -2 बटे में A2 कितना है 2 है इक्वल टू B1/B2 मतलब -4 बटे में 4 इक्वल टू यहाँ पर क्या है -4 बटे में 4। तो देखिए इसको कैंसिल करिए तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसको कैंसिल मतलब कि -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1। कहीं न कहीं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका रेशियो क्या आया है, बराबर आया है। तो हम कह सकते हैं अतः ए बी समांतर क्या है सी डी है। इस टाइप से आप इसको अतः ए बी समांतर सी डी है। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है बिंदु इतने से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश इतने के समांतर हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको याद होगा एक बिंदु से रेखा जा रही थी, उसका हमें समीकरण ज्ञात करना था और वह रेखा फ्रेंड्स दूसरे सदिश के क्या थी, समांतर थी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स चौथे क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, जो बिंदु दिया गया था उस बिंदु को यहाँ पर ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 और 3 ये रेखा फ्रेंड्स एक रेखा थी जो इस बिंदु से होकर जा रही थी। अगर आप कहें फिगर यहाँ पर आप बना सकते हैं समझने के लिए। देखिए ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है ना। यहाँ पर एक रेखा थी, यहाँ पर क्या था बी वेक्टर था, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या था कुछ इस टाइप से बना था, यहाँ पर ये ऐसे बना था ना। तो यहाँ पर हम क्या किए थे, इसको यहाँ पर आपको ऐसे मिलाना है और यहाँ पर इसको ऐसे मिलाना था। ये कुछ इस टाइप से ऐसे जाएगा। ये आपका आर वेक्टर था, यहाँ पर ये ए वेक्टर था। ये बिंदु दिया रहेगा, हम आपसे बोले थे। तो ये बिंदु ये दिया गया है। तो इस बिंदु से होकर ये जो रेखा जा रही है यहाँ पर, ये इस वेक्टर के क्या है, समांतर है। तो ये जो बिंदु दिया गया है ये दिया गया है। और बी वेक्टर क्या है, जिसके समांतर है। तो यहाँ पर बी वेक्टर दिया गया है 3i प्लस 2j -2k ये दिया गया है। तो इसका फ्रेंड्स फार्मूला क्या है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ये हो गया। तो यहाँ पर ये ए है, तो अगर हमें वेक्टर ए को ज्ञात करना है तो इसका हम स्थिति सदिश लिखेंगे। तो यहाँ पर ये आपका मेन फार्मूला है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। देखिए यहाँ पर फिगर आपको एग्जैक्ट नहीं बनाना है, रफली फिगर बनाना है। फिगर आपको नहीं बनाना आ रहा है तो फिगर मत बनाइएगा, लेकिन आपको यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि जो बिंदु दिया गया है यहाँ पर ये बिंदु है और ये जो रेखा है इस वेक्टर के समांतर है। तो यहाँ पर ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो बिंदु दिया गया इसका स्थिति सदिश निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k ये हो गया, ठीक है। बी वेक्टर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये लिखे हैं 3i प्लस 2j -2k ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखा का समीकरण इसी में रखेंगे। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए यहाँ पर क्या है ये है, तो यहाँ पर i प्लस 2j प्लस 3k इक्वल टू लेमडा, यहाँ पर इसको लिखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3i प्लस 2j -2k ठीक है। ये कुछ इस टाइप से आ गया, मतलब कि यहाँ पर इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का ये आपका समीकरण मिल गया है। अब इसमें कार्तीय समीकरण ज्ञात करने के लिए कहता तो इसका हम कार्तीय समीकरण भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं बोला है तो नहीं लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना इजी क्वेश्चन है, केवल इसी में रख देना है। बस आपको केवल ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा बिंदु है, ये वेक्टर ए है कि बी है, क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए बस। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये पांचवा क्वेश्चन, इसको आपने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर देखिए एक बार और इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। कह रहा है बिंदु जिसका स्थिति सदिश ये दिया गया है। कह रहा है आगे से गुजरने वाला सदिश इतने की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। जो आपने चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम वही क्वेश्चन ये भी दिया गया है। बिंदु जिसका स्थिति सदिश, तो यहाँ पर ये बिंदु दिया गया था, तो इसका स्थिति सदिश हम निकाले थे, तो इसमें पहले से ही स्थिति सदिश दे दिया गया है। मतलब कि ये क्या है, ये वेक्टर ए है। और ये क्या है फ्रेंड्स, इसके दिशा में जाने का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया गया था समांतर हो या संपाती हो, बात तो सेम ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये आपका वेक्टर बी बन जाएगा। तो हमें इसमें दोनों ज्ञात करना है, मतलब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है और कार्तीय रूप में भी समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, जो दिया गया देखिए हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर वेक्टर ए इक्वल टू लिख लेंगे। वेक्टर ए इक्वल टू जो दिया गया है, क्या दिया गया है, 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस 4k कैप, ये दिया गया है। और वेक्टर बी इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर आई कैप प्लस 2j कैप और यहाँ पर माइनस k कैप, ये दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिख देना है सॉल्यूशन, ठीक है ना। रेखा का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ये तो इसमें नहीं बोला गया था ना कि दो बिंदुओं से होकर जा रही है। तो यहाँ पर आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो यहाँ पर हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू ए, यहाँ पर क्या है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया, प्लस लेमडा यहाँ पर लिखेंगे और बी वेक्टर को लिख देना है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये हो गया। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा रेखा का सदिश समीकरण। और यहाँ पर हमें लिखना है रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण। अच्छा, रेखा का कार्तीय समीकरण हम क्या पढ़े थे, तो आप कहेंगे आर वेक्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं नहीं दिया गया है, तो आपको यहाँ पर मान लेना है यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। देखिए x1 x2 यहाँ पर जब हम आपको बता रहे थे तो नहीं माने थे, तो यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो जाएगा। तो कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर यक्स माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन यहाँ पर b इक्वल टू जेड माइनस z1 अपॉन सी। तो लिखेंगे यक्स माइनस x1 क्या हो जाएगा, a का लिखेंगे तो यहाँ पर 2 है बटे में, यहाँ पर b का लिखेंगे कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे इक्वल टू y माइनस y1 क्या हो जाएगा -1, मतलब कि यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा बटे में, यहाँ पर 2 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे z माइनस z1 कितना है 4 है बटे में यहाँ पर इसका लिखेंगे तो यहाँ पर -1 है तो -1 लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो पांचवा क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका सॉल्व हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर ये नहीं ज्ञात होता कि मतलब आर वेक्टर, अगर आप फार्मूले की वीडियो नहीं देखे होते तो ये आप नहीं समझ पाते और यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर है और यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर है। ये दोनों आपके आंसर आ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है, कह रहा है उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, पहले ये समझिए, कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु इतने से होकर जाती है और यहाँ पर इतने के समांतर है। मतलब यहाँ पर जो रेखा है फ्रेंड्स यहाँ पर समांतर है, उसका यहाँ पर कार्तीय समीकरण के रूप में ये दिया गया है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये क्या है, इस बिंदु से, तो इससे फ्रेंड्स स्थिति सदिश हम निकालेंगे तो हमें वेक्टर ए मिल जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो कार्तीय समीकरण दिया गया है वेक्टर बी का, ये जो बटे के रूप में लिखा है 3, 5 और 6 लिखा है, हमें तो केवल इससे ही मतलब है 3, 5 और 6 से। इससे हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर बी हम बना लेंगे क्योंकि ये दिक् अनुपात ये दिया गया है। तो मतलब कि वेक्टर ए वेक्टर बी हमें मिल गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स उस रेखा का कार्तीय समीकरण तो हम ज्ञात ही कर लेंगे। इतना आपको यहाँ पर समझना था। क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया गया है, उससे आपको नहीं जाना है क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे रेखा यक्स प्लस 3
अपॉन 3 इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन यहाँ पर 5 इक्वल टू जेड प्लस 8 बटे में यहाँ पर क्या है 6 है। के दिक अनुपात हमें ज्ञात करना है। दिक अनुपात क्या है यहाँ पर, तो आप कहेंगे इसके दिक अनुपात क्या है 3, 5, 6 है। ये हो गया, इतना ये ज्ञात हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः देखिए दिक अनुपात की हमें आवश्यकता होगी, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं फ्रेंड्स। कार्तीय समीकरण का फार्मूला क्या है, यक्स माइनस यक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो यहाँ पर देखिए ये ए बी सी क्या है, दिक अनुपात है, तो ये हमें मिल चुका है। यक्स वन वाई वन जेड वन क्या है, वो बिंदु है जिससे होकर रेखा जा रही है, तो ये तो हमें ज्ञात हो गया ना, तो इसी पर तो हमें वैल्यू को रखना है। तो लिखेंगे अतः यहाँ पर लिखेंगे -2, 4, -5 से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा, कार्तीय समीकरण। तो इसी में वैल्यू को रख दीजिए। तो यहाँ पर यक्स माइनस यक्स वन कितना है -2 है, बटे में यहाँ पर ये 3 इक्वल टू वाई माइनस वाई वन कितना है यहाँ पर, तो ये वाई वन आप कहेंगे यहाँ पर 4 है, तो 4 लिख दीजिए। बटे में क्या है 5 इक्वल टू जेड माइनस जेड वन कितना है -5 बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। इसको थोड़ा सही से लिख लीजिए। तो यक्स प्लस 2 बटे में 3 इक्वल टू वाई माइनस 4 बटे में 5 इक्वल टू जेड प्लस 5 बटे में 6। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ इस टाइप से सॉल्व करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया गया है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ज्ञात कर लेंगे। कार्तीय समीकरण हमें दिया गया है, सदिश समीकरण ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कार्तीय समीकरण ये दिया गया है। तो फ्रेंड्स हमें इस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स है तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी, लेकिन अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर। इसको हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स ये सब क्या होते हैं, यहाँ पर वेक्टर ए जिसको हम माने थे उसका यहाँ पर कोफिशिएंट लिखते हैं, और यहाँ पर 3, 7, 2 ये क्या है, वेक्टर बी के यहाँ पर दिक अनुपात लिखते हैं, यही लिखते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए इसको, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए। यक्स माइनस यक्स वन अपान ए इक्वल टू वाई माइनस वाई, यहाँ पर वाई वन नहीं रहेगा, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अब यहाँ पर कंपेयर करिए, क्या आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है, इसका मतलब ये क्या है, ये आप कहेंगे यक्स वन है। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स वन इक्वल टू 5 है, ठीक है। और अगर हम कहें वाई वन इक्वल टू क्या है, तो आप कहेंगे 4 है। क्या 4 हो सकता है, यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस रहा होगा, क्योंकि फार्मूले में माइनस है तो यहाँ पर आपको माइनस रखना है। तो यहाँ पर माइनस रखेंगे तो यहाँ पर माइनस रहा होगा, तभी माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हुआ होगा, तो यहाँ पर माइनस रखना है। क्योंकि इसी में आप पर यहाँ पर रखेंगे तो ये फार्मूले का माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहीं पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। देखिए इसमें माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, इसका मतलब कि ये जो Z1 है यहाँ पर ये 6 ही था, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए a इक्वल टू कितना है 3 है, और यहाँ पर b इक्वल टू 7 है। जिस टाइप से आप फार्मूला याद किए हैं उसी टाइप से यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखें तो वेक्टर ए इक्वल टू यहाँ पर इसका हम क्या निकालेंगे, स्थिति सदिश निकालेंगे। तो 5i कैप हो जाएगा -4j कैप प्लस यहाँ पर लिखेंगे 6 के कैप, ये होगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो फ्रेंड्स आप रिलेट कर पा रहे होंगे। और इसमें क्या माने थे, इसको हम बी वेक्टर माने थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस यहाँ पर 2k कैप, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखा का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी,
यहाँ पर वेक्टर का साइन आपको लगा देना है, ठीक है। इसी में हमें मान को रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर ए वेक्टर क्या है 5i कैप 4j कैप प्लस 6k कैप, ये हो गया प्लस लेमडा। यहाँ पर बी वेक्टर को लिख लेते हैं 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। समझ में आया यहाँ पर क्या किए थे? हो सकता है यहाँ पर नहीं दिख रहा था। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए वेक्टर ए के स्थान पर इसको लिख दिए, वेक्टर बी के स्थान पर इसको लिख दिए बस। तो यही आपको समीकरण के रूप में यहाँ पर दिखाना था। तो यही आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप से आप इसको सॉल्व करना था। मतलब कि कार्तीय समीकरण दिया गया था और यहाँ पर सदिश समीकरण आपसे पूछा था। तो आपका जब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि ए वेक्टर बी वेक्टर हम किसको मानेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है मूल बिंदु और 5, -2, 3 से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़कर क्या समझ में आया? मूल बिंदु, कहीं ना कहीं हमको ये समझ में आया है कि मूल बिंदु तो एक बिंदु तो ये हो गया, मतलब 0, 0, 0, दूसरा बिंदु ये हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर जो रेखा जा रही है वो दो बिंदुओं से होकर जा रही है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या था, एक बिंदु से होकर जा रही थी रेखा, इसमें दो बिंदुओं से होकर जा रही है रेखा। तो इसका हमें सदिश समीकरण और हमें कार्तीय रूप में समीकरण बताना है। तो सदिश समीकरण बताने के लिए फ्रेंड्स आपको फार्मूला याद होगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, याद है ना? तो बस उसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन और यहाँ पर लिख दीजिए प्रश्नानुसार। जो क्वेश्चन में कहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना मूल बिंदु यहाँ पर लिख देते हैं 0, 0, 0, माना मूल बिंदु तथा यहाँ पर जो बिंदु दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो दिया गया है इसमें 5, -2, 3, मूल बिंदु 0, 0, 0 तथा 5, -2, 3 का स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल टू, इसका स्थिति सदिश लिखेंगे तो 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। वेक्टर बी का स्थिति सदिश लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5i कैप प्लस, बस स्थिति सदिश निकालने के लिए यहाँ पर जो भी लिखा है उसमें JK I इसको आपको लिख देना होता है। माइनस, यहाँ पर 1 मिनट, ये माइनस है ना, तो -2j कैप और यहाँ पर +3k कैप, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण, तो यहाँ पर लिखेंगे सदिश समीकरण के लिए क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू ए का जो है उसको लिख लीजिए 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप प्लस लेमडा, यहाँ पर बी का लिख लेते हैं 5i कैप -2j कैप और यहाँ पर +3k कैप माइनस 0i कैप -0j कैप -0k कैप, ये हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सही से लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 0 है तो इसका 0 ही हो जाएगा और यहाँ पर भी ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आर वेक्टर इक्वल टू आएगा लेमडा 5i कैप और यहाँ पर -2j कैप +3k कैप, ये हो गया। इसको देखकर फ्रेंड्स हमें ये समझ में आया है कि अगर कहीं अगर वेक्टर ए हमें नहीं समझ में आया, कुछ इस टाइप से दिया रहे, तो वेक्टर ए हम किसको मानेंगे, मूल बिंदु को मान लेंगे। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सदिश समीकरण मिल गया है। अब हमें यहाँ पर कार्तीय समीकरण निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कार्तीय समीकरण के लिए क्या आपको फार्मूला याद है? तो आप कहेंगे याद है। क्या था, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, यही था, इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1,
इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स इसको लिख लीजिए माइनस यक्स वन क्या है, यहाँ पर पहला बिंदु जो दिया गया है, पहला बिंदु क्या है, जीरो है, तो जीरो लिखेंगे, बटे में यहाँ पर एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब कि दूसरे बिंदु से पहले बिंदु को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 में से जीरो को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इज इक्वल टू यहाँ पर वाई माइनस वाई वन कितना है यहाँ पर, तो पहला बिंदु जीरो है, तो यहाँ पर भी हम जीरो लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है ना, 2 में से जीरो को माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, इक्वल टू जेड माइनस जीरो, और यहाँ पर 3 में से जीरो को माइनस करेंगे तो 3 ही आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर यक्स अपान 5 इक्वल टू वाई अपान 2 इक्वल टू जेड अपान 3, ये क्या है, आपका कार्तीय समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये माइनस में था तो यहाँ पर आपको माइनस लिख देना है बस, तो यही आपका फाइनल आंसर है। एक आंसर ये है, एक आंसर यहाँ पर ये है। ये फ्रेंड्स सदिश समीकरण है, ये आपका कार्तीय समीकरण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बिंदु इतने और इतने से गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपने 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसमें इस बिंदु को देने के यहाँ पर अतिरिक्त इसमें क्या दे दिया गया था, मूल बिंदु दे दिया गया था, इसमें उसी बिंदु को दे दिया गया है। तो ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु है, तो इससे गुजरने वाली रेखा का हमें सदिश समीकरण ज्ञात करना है, मतलब कि दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन और यहाँ पर लिख देना है प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, जो बिंदु दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 5 तथा दूसरा बिंदु है 3 कॉमा माइनस 2 कॉमा 6 से जाने वाली रेखा का स्थिति सदिश, जाने वाली रेखा का स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर ए क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, ये हो गया। वेक्टर बी क्या है यहाँ पर, 3i कैप माइनस 2j कैप और यहाँ पर प्लस 6k कैप, ये दिया गया। 3 माइनस 2, एक मिनट चेक कर ले रहे हैं, 3 माइनस 2 माइनस 5 और 3 माइनस 2 6, ठीक है, यही दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे सदिश समीकरण, सदिश समीकरण दो को अगर आप ज्ञात कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो ये समीकरण है, तो इसी में वैल्यू को रखेंगे। तो आर वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर ए वेक्टर को लिखते हैं 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, ये हो गया, प्लस लेमडा, यहाँ पर बी कितना है, यहाँ पर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप माइनस माइनस 3i कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2j कैप प्लस 5k कैप, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका आंसर आ चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लेमडा। यहाँ पर देखिए 3 में से 3 जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 ये भी कैंसिल, 6 5 11, तो यहाँ पर 11k कैप, ये हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कार्तीय समीकरण, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण क्या है फ्रेंड्स, आपका फार्मूला, सबसे पहले हम फार्मूला ही लिखेंगे। तो x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इजक्वल टू वाई माइनस वाई वन, एक मिनट वाई सिर्फ रहेगा ना, तो वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इजक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, ये हो गया। अब देखिए आगे यहाँ पर इसी में वैल्यू को रखेंगे। तो x माइनस एक्स वन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर आई जे का कोफिशिएंट लेंगे और यहाँ पर इसका यहाँ पर लेंगे। देखिए x2 क्या है, 3 है, इसको इससे माइनस, इसको इससे ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं। तो x1 का 3 है बट्टे में x2 कितना है, 3 है, माइनस x1 कितना है 3 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन कितना है माइनस 2 है, तो ये प्लस 2 हो जाएगा, बट्टे में y2 कितना है यहाँ पर माइनस 2 और y1 कितना है यहाँ पर,
ये -2, मतलब कि माइनस माइनस +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर जेड माइनस Z1 कितना है -5, मतलब कि +5 हो जाएगा। और यहाँ पर Z2 6 है, माइनस Z1 कितना है -5, ये हो जाएगा +5। ये इतना आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x-3 बाटे में यहाँ पर 0 इज इक्वल टू y+2 बटे में 0 इज इक्वल टू z+5 बटे में यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप से आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये एक ही क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ये दूसरा, ये इसका मतलब ये एक ही क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन हो गया, ये एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी के रूप में दिया गया है, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस म्यू बी। तो यहाँ पर लेमडा दे दिया गया था, इसलिए यहाँ पर म्यू दिया गया, मतलब थोड़ा चेंज कर कर कुल मिलाकर यहाँ पर लिखना था, इसलिए यहाँ पर इस टाइप से दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जानते हैं कि ये वेक्टर a1 है, यहाँ पर ये b1 है, ये क्या है, यहाँ पर इसको 2 दिया गया है तो हमें कंपेयर करना है, तो उसको थोड़ा सा डिफरेंस तो रखना ही पड़ेगा। तो ये a2 है और यहाँ पर ये b2 दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें केवल यहाँ पर b1 और b2 से मतलब है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या है उसको देख लेते हैं और इसके बीच का कोण ज्ञात करते हैं। तो चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 10 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स दो रेखाओं के बीच का अगर हमें कोण ज्ञात करना हो तो ये हमारा फार्मूला है cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और b2 का मैग्नीट्यूड। तो ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर कुल मिलाकर हमें इससे ये समझ में आ गया कि हमें b1 और b2 को पहले यहाँ पर देखना है कौन सा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन b1 इक्वल टू यहाँ पर ये है, तो लिखेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये दिया गया है। और b2 को देख लेते हैं। तो b2 इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये दिया गया है, ठीक है। ये इतना आ गया। अब b1 डॉट b2 हमें ज्ञात करना है। तो b1 डॉट b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये हो गया डॉट। और यहाँ पर लिखेंगे p2 को, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते होंगे क्योंकि आप फ्रेंड्स 10 चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर डॉट निकालना है, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको गुणा करेंगे 2 को 2 से तो 4 आएगा। आई डॉट आई 1 हो जाता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि इसके बीच का कोण 0 होता है, तो इसलिए फ्रेंड्स आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाता है। ये सब हम आपको पूरे डिटेल से बताए हैं। तो यहाँ पर 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 12, 12 4 16 3 19 इक्वल टू 19 आ चुका है। अब हमें यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट जो है इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 36। तो 36 4 40 तो 49 इक्वल टू यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो बी का यहाँ ये b1 का था, तो b2 का निकालते हैं। तो b2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9, मतलब कि यहाँ पर 9 इक्वल टू 3, ये आ गया। अब देखिए अब इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, b1 डॉट b2 अपॉन b1 b2, ये हो गया, ये इतना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू, ये कितना है हमारा 19 आया है, और ये कितना है यहाँ पर 7×21 हो जाएगा। तो देखिए 7 और गुणे 3 करें तो 21 डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो हमें कोण ज्ञात करना है, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स यहाँ पर 19 बटे में 21, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको सॉल्व करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन नोट कर लेते हैं यहीं पर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसको नोट कर चुके हैं। तो यहाँ पर b1 और b2, ये b1 ये b2 है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसके पहले आप पढ़े थे कि a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर, यही था। तो लेमडा ये b वेक्टर ये दिया गया है और ये दिया गया है, दो दिया गया है, तो इसको कंपेयर करना है। तो ये b1 ये b2, तो यहाँ पर b1 को लिख लेते हैं, b1 वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, ये हो गया। इसमें आ जाइए b2 इक्वल टू यहाँ पर 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप,
ये हो गया, ठीक है, ये इतना आ चुका है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो B1 डॉट B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2K कैप, ये हो गया, डॉट 3I कैप माइनस 5J कैप माइनस 4K कैप, ये इतना गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, 5 -5 और -1 मतलब कि +5 हो जाएगा, क्योंकि 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा ना। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 तो +8 हो जाएगा। 8 5 13 3 16 इक्वल टू यहाँ पर 16 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसका यहाँ पर क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो चलिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर P1 का निकाल लेते हैं, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस रहेगा बीच में, और यहाँ पर -2 का स्क्वायर, ये हो गया, इक्वल टू। तो देखिए 1 का स्क्वायर यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 मतलब 4 2 6 √6, ठीक है। अब यहाँ पर B2 में आते हैं, इक्वल टू यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट दिया गया है 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 प्लस 16, ये हो गया। अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए, 25 16 41 41 9 50, ये आएगा 50। चलिए एक बार और इसको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 25 5 30 4 34 6 40 10 50, सही है। अब देखिए इसको हम 25 × 2 लिख सकते हैं, मतलब कि कुल मिलाकर यहाँ पर 5√2 आएगा, ठीक है ना, ये इतना आएगा। अब इसको फार्मूले पर रखते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू मॉड B1 क्रॉस डॉट B2 बटे में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और मैग्नीट्यूड ऑफ B2। तो यहाँ पर देखिए ये मॉड इसलिए लगा है कि नेगेटिव आएगा तो ये इससे बाहर वैल्यू लेंगे तो हमें पॉजिटिव में ही लेना है, ये इतना आ चुका है। तो लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू कितना, यहाँ पर 16 बटे में √6 और यहाँ पर 5√2, ये इतना यहाँ पर ये दिया गया है। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसमें से अगर हम 2 देखें तो 2 मतलब 2 × 3 इसको लिख सकते हैं, तो इसमें भी 2 है तो 2 यहाँ पर, ये यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, 5 यहाँ पर 3। समझ में यहाँ पर क्या किए हैं, देखिए √6 इंटू √2 था तो इसको गुणा करेंगे तो 12 आएगा, तो इसको हम 4 × 3 लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर √2 हो जाएगा तो 2√3, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है। तो यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो 8/5 हो जाएगा, तो 8/5 √3, ये हो गया। तो ये क्या आया है, cos थीटा आया है। तो थीटा हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स 8/5 √3। तो यही फ्रेंड्स आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन तक हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।